Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will discuss about head and neck anatomy guidelines. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। 13 MCQs हैं, 2 SCQs हैं और 23 मार्क्स हैं। इसको हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 23 मार्क्स, और इसको हम करने के लिए जो बुक सजेस्ट करते हैं वो BD है या KLM। कुछ स्टूडेंट्स BD 84 से करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स KLM से करते हैं। अगर आपको KLM पढ़ने की आदत है आप KLM से करें, अगर आपको BD अच्छी लगती है तो BD से करें। मैं आपको KLM वालों को इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। अगर किसी को KLM में मसला आ रहा है KLM से करने में तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताए, ताकि उसके हिसाब से हम गाइडलाइंस बना दें। BD वालों को मेनली गाइड करना पड़ता है क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी होती हैं। ये हम चलते हैं हेड एंड नेक की एनाटमी बाय BD 84। इसको हम शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। हम इसको करेंगे, काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। इंट्रोडक्शन टू एंड ऑस्टियोलॉजी, इसमें आपने सिर्फ क्या करना है, सारे नॉर्माज करने हैं। नॉर्मा फ्रंटालिस, नॉर्मा बिजैलिस, नॉर्मा लेटरालिस, ये आपने सारे नॉर्माज करने हैं जितने भी नॉर्मा बनते हैं। और क्रेनियल फोसा करने हैं। क्रेनियल कैविटी का वो आगे एक चैप्टर आएगा, वो मैं बाद में बता देता हूँ। नॉर्माज करने के बाद आपने सिर्फ मैंडिबल इसमें करना है, ये मैंडिबल। बाकी पूरा चैप्टर आपने छोड़ देना है। इससे रिलेटेड कोई क्लिनिकल हो, टीरियन एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट है तो वो करना है। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड चैप्टर पे, पेज नंबर 59। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपने कंप्लीट करना है। इसके क्लिनिकल्स भी आपने सारे ही करने हैं। उसके बाद ये मैं आपको देख के बता देता हूँ। पेज नंबर 59 ये आपने सारा करना है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्लिनिकल ये वाले करने हैं, फेस का ये सारा रीड करना है। उसके बाद ये मसल जो है ये आप KLM से कर लें, जिस तरह फर्स्ट ईयर में करते आ रहे थे। मसल्स आपने KLM से करने हैं और ये क्लिनिकल इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये वाला भी क्लिनिकल ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया इम्पोर्टेंट है, ये टेबल कर लें। 2.4 आर्टरीज ऑफ फेस, ये वाली डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है, ये आर्टरीज करनी है फेस की। अच्छा, इसमें भी आपने ऐसे ही करना है। BD से कर रहे हैं तो मसल्स आपने KLM से करने हैं, और जो आर्टरीज़ हैं वो आपने BD के अपेंडिक्स से करनी है। ये चीज़ याद रख लें। सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में आपने ऐसे किया तो सेकेंड ईयर में भी ऐसे ही करना है। आर्टरीज आपने एंड से कर ली। वेन्स रीड कर लें। हाँ, वेन्स के लिए आपको ये डायग्राम आगे एक आएगी, ये शुरू में डायग्राम निकल गई है, ये वाली डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आपने करनी है। ये आपकी वेन्स यहाँ से कवर हो जाएंगी। उसके बाद ये सारा रीड करने वाला है। ये आता है आईलिड और पैल्पेब्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये करना है अच्छी तरह। उसके बाद लैक्रिमल अपरेटस इंपॉर्टेंट है, इससे पीछे क्लिनिकल ये इंपॉर्टेंट। लैक्रिमल अपरेटस करना है, इसकी डायग्राम वगैरह आपने एटलस से भी देखना है। एनाटमी पढ़ने का तरीका तो आपको पता है, जैसे मैंने पहले बता दी है। डायग्राम्स अच्छी तरह समझ के देखनी है। डेवलपमेंट ऑफ फेस ये नहीं करना। और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब थर्ड चैप्टर पे आते हैं, साइड ऑफ नेक में ये सारा रीड करना है। और उसके अलावा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कोई। हाँ, ये फेशियाज दिए हुए हैं आपको कुछ, सुपरफिशियल फेशिया, उसके बाद डीप सर्वाइकल फेशिया। डीप सर्वाइकल फेशिया ये रीड करना है, ये सारा रीड करना है, ये क्लिनिकल इम्पोर्टेंट है, ये सेकंड वाला। इसके बाद प्री ट्रैकियल फेशिया, प्री वर्टिब्रल फेशिया, सारे रीड करने हैं। इनके फंक्शन याद करने हैं, बाकी इनका अच्छी तरह रीड करना है, कंसेप्ट बनाना है। उसके बाद पैरोटिड शीथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने अच्छी तरह करना है। फेरेंजियल स्पेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपने अच्छी तरह करना है। जो मैं आपको इम्पोर्टेंट मार्क करवा रहा हूँ वो आपने याद करने हैं, बाकी आपने रीड करने हैं अच्छी तरह। पोस्टीरियर ट्रायंगल इम्पोर्टेंट, टॉर्टिकोलिस इम्पोर्टेंट। उसके बाद ये सारा कुछ नहीं करना है। ये नेक्स्ट, ये आपने ब्रेकियल प्लेक्सिस फर्स्ट ईयर में किया था, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से क्लिनिकल भी इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चैप्टर नंबर 4 पे आ जाएं। चैप्टर नंबर 4 से ये सारा रीड करने वाली चीज़ें हैं।
और एंटीरियर ट्रायंगल, ये हमने पिछले चैप्टर में पोस्टीरियर ट्रायंगल की थी, एंटीरियर ट्रायंगल इसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लडविग्स एंजाइना इंपॉर्टेंट क्लिनिकल। एंटीरियर ट्रायंगल में भी सारी ट्रायंगल आ जाती हैं, सब मेंटल डाइजेस्टिक ये सारी करनी है। कैरोटिड ट्रायंगल ये भी करनी है। ये चैप्टर यहाँ से मैंने शुरू करवाया वहाँ से इम्पोर्टेंट है यहाँ तक। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये आपने आर्टरी एंड से कर लेनी है, उसके बाद ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आप एंड से करेंगे। लिंगुअल आर्टरी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ये सारी आर्टरीज आप एंड से कर लें, अच्छी हो जाएगी। डायग्राम यहाँ से देखें, याद वहाँ से कर लें। ये सारी आर्टरीज चल रही हैं। मस्कुलर ट्रायंगल, ये भी एंटीरियर ट्रायंगल के साथ करनी है। ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा, सेकेंड ईयर में जो मसल जितने भी करने हैं आपको उसको रीजन इंसर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कंसेप्ट के लिए कर सकते हैं, पेपर में आपसे नहीं पूछी जाएगी। अब पैरोटिड रीजन पे आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से कोई चीज़ नहीं मिस करनी, ये पूरा चैप्टर करना है। चैप्टर नंबर 6 टेम्पोरल एंड इंफ्राटेम्पोरल रीजन्स, ये इसमें इंफ्राटेम्पोरल फोसा इंपॉर्टेंट है, टेम्पोरल फोसा इंपॉर्टेंट है, और मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन इंपॉर्टेंट केलम से करने हैं। बस इसमें मैक्सिलरी आर्टरी इंपॉर्टेंट, ये लास्ट से करनी है अपेंडिक्स से। बाकी ये सारी इसकी ब्रांचेज हैं वो एंड से कवर हो जाएंगी। टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट, ये इंपॉर्टेंट जॉइंट है, इसके लिगामेंट्स के सिर्फ नेम्स कर लें तो काफ़ी हैं। बाकी इसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, मूवमेंट्स ये करनी है। इसके मूवमेंट्स, मसल्स प्रोड्यूसिंग मूवमेंट, डिप्रेशन वगैरह, ये आपने सारा अच्छी तरह करना है। डिसलोकेशन ऑफ मैंडिबल इम्पॉर्टेंट, मैंडिबुलर नर्व इम्पॉर्टेंट, ये आपने अगर न्यूरो एनाटॉमी सही तरह की हुई है तो आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंडिबुलर नर्व यहीं से आपकी न्यूरो एनाटॉमी में हो जाएगी। ओटिक गैंग्लियन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये 4 गैंग्लिया है पैरासिम्पैथेटिक, ये आप साथ साथ यहाँ से भी करें, उसके बाद एंड में अपेंडिक्स में टेबल दिया हो वहाँ से भी आपने एक अच्छी तरह रिवाइज कर लेने। इसके बाद ये क्लिनिकल रीड कर लें। बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं रह गया। सब मैंडिबुलर रीजन, ये 7th चैप्टर, इसमें से नर्व सप्लाई करनी है आपने इम्पोर्टेंट इस रीजन की। इन जो ग्लैंड्स हैं सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड, इनकी नर्व सप्लाई, और हाँ बस इसमें से आपने इम्पोर्टेंट ये चीज़ नर्व सप्लाई करनी है। और ये जो ग्लैंड्स हैं ये भी आपने सैलिवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, ये आप कर लेंगे। ये वैसे आपकी हिस्ट्री में भी कवर हो जाएगा, वैसे एक दफ़ा यहाँ से रीड कर लें तो फ़ायदा हो जाएगा। सब मैंडिबुलर गैंग्लियन इंपॉर्टेंट, कनेक्शन और ब्रांचेस भी करनी है। बाकी ये चैप्टर भी आपका, ये आपने क्लिनिकल, ये चैप्टर के एंड में दिया हुआ, ये भी आपने कर लेना है। चैप्टर नंबर 8 स्ट्रक्चर्स इन द नेक, इसमें थायराइड ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये अच्छी तरह करना है सारा, इसमें से कोई चीज़ नहीं छोड़नी। आर्टेरियल सप्लाई, पार्ट्स, रिलेशन, वीनस ड्रेनेज, इसमें से आपने कोई चीज़ भी नहीं छोड़नी। लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, हिस्टो और डेवलपमेंट ये नहीं करनी। हाँ ये क्लिनिकल देख लें। थायराइडेक्टमी, हाइपोथायराइडिज्म इम्पॉर्टेंट, पैराथायराइड ग्लैंड इम्पॉर्टेंट, इसकी पोजीशन भी, वास्कुलर सप्लाई, नर्व सप्लाई। अच्छा, हेड एंड नेक में आपने जितनी भी चीज़ें करनी है मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको सिलेबस में जगह जगह लिखा हुआ है इसके नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई, ये एक्शंस, ये सारी चीज़ें आपने नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई हेड एंड नेक में ख़ास तौर पे करनी है। जो भी ऑर्गन करें उसकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। ये क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट है, पेज नंबर 151 पे। उसके बाद डेवलपमेंट नहीं करनी पैराथायराइड की। ये थाइमस है, थाइमस इम्पोर्टेंट है, थाइमस कर लें।
बस इसके अलावा डेवलपमेंट को नहीं करना। क्लिनिकल मैस्थीनिया ग्रेविस, इसको रीड कर लें, फर्स्ट ईयर में आपने फिजियो में पढ़ा है। ब्लड वेसल्स ऑफ द नेक, इसमें सब क्लेवियन आर्टरी ये करनी है, और इसकी ब्रांचेस के नेम्स कर लें, बस काफ़ी हैं। उसके बाद ये क्लिनिकल करना है डिस्फेजिया ल्यूजोरिया, ये इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है। सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम, इंपॉर्टेंट क्लिनिकल। नेक्स्ट आ जाएँ कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये आपने एंड से कर लेनी है, अपेंडिक्स से। पल्सेशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये पता होना चाहिए। सब क्लेवियन वेन इम्पॉर्टेंट है, इंटरनल जुगुलर वेन इम्पॉर्टेंट है, और इसकी ये डायग्राम से आपको सारा याद हो जाएगा, अच्छी तरह समझ भी आ जाएगी। ब्रेकियोस्फेलिक वेन इम्पॉर्टेंट। सर्वाइकल पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक ट्रैंक, ये आपने सिर्फ रीड कर लेना है। ये गैंग्लियन ये आप पढ़ लेंगे तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा रीड करने से। सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, मिडल सर्वाइकल और इन्फीरियर सर्वाइकल, ये अच्छी तरह रीड कर लें। उसके बाद हॉर्नर सिंड्रोम, इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल। हॉर्नर सिंड्रोम, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ हेड एंड नेक, ये आप मेरे पेज पे जाके एक टेबल सर्च कर लेंगे हेड एंड नेक के हवाले से ना, उसमें 3 पेजेस का होगा। उसमें आपको सारे हेड एंड नेक के ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज वगैरह इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। ये करने की ज़रूरत नहीं है कुछ, ये रीड करना तो कर लें। अच्छा, स्टाइलाइड अपरेटस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 9 पे, वर्टिब्रल आर्टरी इम्पोर्टेंट। ये आपने न्यूरो एनाटॉमी में कर ली है। प्रीवर्टिब्रल मसल, ये आपने उधर से देख लेने, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपने केएलएम से देख लेने। स्केलिनोवर्टिब्रल ट्रायंगल, ये आपको नीचे दी हुई है, स्केलिनोवर्टिब्रल ट्रायंगल, यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये। स्केलिन मसल्स आपने केएलएम से करने हैं। ये जो आपको मसल बता रहा हूँ, आपने सिर्फ इनका कंसेप्ट बनाना है, क्योंकि ओरिजिनल इंसर्शन सेकेंड ईयर में नहीं पूछी जाती। कंसेप्ट अच्छा सा बनाना है, उनकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई करनी है। नर्व सप्लाई मसल्स की करनी होती है, ब्लड सप्लाई तो नहीं। ये सारा सर्वाइकल प्लेक्सिस इम्पोर्टेंट। और उसके बाद इम्पोर्टेंट इसमें फेरेनिक नर्व इम्पोर्टेंट, एक्सेसरी फेरेनिक नर्व, ये रीड कर लें। ट्रैकिया आपने फर्स्ट ईयर में की, इसोफेगस भी फर्स्ट ईयर में की, इनको करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैकियोस्टमी, ये क्लिनिकल है। जॉइंट्स ऑफ नेक, ये आपने इसमें से एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इसमें से आपने ये जॉइंट्स बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये ट्रैकिया और इसोफेगस में से एक चीज़ बताना भूल गए, इसमें से ऐसे आपने इनकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई करनी है। अच्छा, जॉइंट्स में ये इंपॉर्टेंट जॉइंट है। इस इंपॉर्टेंट जॉइंट के आगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बताता हूँ। अटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट करना है, और इनकी लिगामेंट्स, आर्टीरियल सप्लाई, ब्लड नर्व सप्लाई, मूवमेंट्स। और ये फ्रैक्चर ऑफ डेंस ड्यूरिंग हैंगिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है, वावे में पूछा जाता है, रिटर्न में भी। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस इम्पोर्टेंट। पिथिंग ऑफ फ्रॉग इम्पोर्टेंट। बाकी ये एंड में क्लिनिकल सिनेरियोस हर चैप्टर के दिए होते हैं, वो रीड करना चाहें तो कर लें, अच्छा होता है। चैप्टर नंबर 10 बैक ऑफ नेक इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल करनी है सिर्फ, सब ऑक्सीपिटल मसल्स। उसके अलावा नेक रिजिडिटी, बस इसमें से ये कुछ नहीं करना।
बाकी जो भी चैप्टर करें उसकी आप फैक्ट्स टू रिमेंबर एंड में दी होती हैं, पढ़ लें तो उस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट होगा तो वो MCQ पॉइंट वो आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ से। चैप्टर नंबर 11 कंटेंट्स ऑफ वर्टिब्रल किनाल, ये आपने न्यूरो एनाटमी में कर लिया, इसमें सिर्फ फाइलम टर्मिनल करना है बस, और कॉर्डा इक्वाइना ये आपने करना है। डेफिनेशन आपकी न्यूरो एनाटमी में वैसे कवर हो चुकी हैं। क्रेनियल कैविटी ये वैसे न्यूरो एनाटमी के साथ करवाते होते हैं, तो अगर आपने वहाँ कर लिए तो आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ये आपका उसमें वाई में पूछा जाता है। स्कल पकड़ा देते हैं, कहते हैं ये बताओ। अच्छा, इसके फोरामिन वगैरह सारे। कवर्नस साइनस इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। इसके कंटेंट्स क्या हैं। उसके बाद थ्रोम्बोसिस ऑफ कवर्नस साइनस, इम्पोर्टेंट क्लिनिकल। बाकी इसमें से जो ड्यूरल साइनसिस हैं ये आपने इसमें से सिर्फ कवर्नस साइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आपने पढ़ने हैं तो पढ़ लें। ये डायग्राम सामने रख के ये आप 2-4 इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी बस एक दफ़ा डायग्राम को जहन में होनी चाहिए। अगर कहीं पे कोई पूछा जा सकता है तो डायग्राम के थ्रू आप एक्सप्लेन कर दें। थ्रोम्बोसिस ऑफ सुपीरियर साइनस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड कर लें सिर्फ, बाकी कुछ अगर छोड़ना भी है तो छोड़ दें, ज़रूरत नहीं है। ट्राइजेमिनल गैंग्लियन इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मिडल मेनिंजियल आर्टरी इम्पॉर्टेंट। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इम्पॉर्टेंट। बस ये चैप्टर ख़त्म। कंटेंट्स ऑफ ऑर्बिट, इसमें से ये आपने ऑर्बिटल फेशिया, पेरी ऑर्बिटल रीड, ये रीड करके। अच्छा, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स इंपॉर्टेंट है, ये आपने KLM से करने हैं, और इनकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई आपको आनी चाहिए। इसके लिए निमोनिक याद लिख लें, LR6 SO4, ऑल अदर्स 3, लेटरल रेक्टस 6 नर्व, सुपीरियर ऑब्लिक 4th, और ऑल अदर 3, ये यहाँ पर लिख लें, काम आएगा। बाकी इस चैप्टर में से आपने अच्छा एक्शंस यहाँ से कर लें, ये एक्शंस। वेसल्स ऑफ द ऑर्बिट ऑफ्थेल्मिक आर्टरी, ये शायद एंड में दी हुई है, वरना यहाँ से कर लें। क्लिनिकल में निस्टिग्मस और स्क्विंट। बाकी ये डायग्राम यहाँ ये KLM में ये डायग्राम अच्छी दी हुई है, वहाँ से करनी है। आर्टरीज ऑफ द आई बॉल, ये आपको मैंने पीछे बता दिया है। सिलियरी गैंग्लियन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक न्यूराइटिस इंपॉर्टेंट, ये ऑप्टिक न्यूराइटिस। बाकी इस चैप्टर में और कुछ नहीं है करने का। कि जो नर्व्स आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ये आपने अगर वहाँ पे नर्व अच्छी तरह की है, ट्राइजेमिनल नर्व, तो आपको कार्बन ट्राइजेमिनल ही बन रही है, तो आपको अच्छी तरह ये, इसके लिए आप वीडियोस देख सकते हैं। नर्व्स के लिए आप वीडियोस में एसेंशियल्स ऑफ एनाटमी इस तरह का एक चैनल है, वहाँ पे आपको नर्व्स की अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी। डॉक्टर नजीब की बहुत लेंथी हो जाती हैं। ये चैप्टर भी ख़त्म। अब माउथ एंड फेरेंक्स रीड करना है, रीड, ये भी जस्ट रीड, इधर से गम्स भी रीड करना है, टीथ नहीं करने, ये BDS वाले करते हैं, ये आपने कुछ नहीं करना। हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, इसकी आपको ये रीड करना है, ये बंद कैसे रहा है। मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट, ये आपको आगे ये टेबल दिया हुआ है, यहाँ से मसल्स करने हैं, इनकी नर्व सप्लाई आपको आने चाहिए। ये लाजमी, इसमें से MCQ भी आता है, SCQ भी आता है। और इसके बाद सेक्रेटोमोटर नर्व्स, ये आपने करनी है, इम्पोर्टेंट है। ब्लड सप्लाई इसकी इम्पोर्टेंट। फेरेंक्स, ये फेरेंक्स शुरू हो गया। फेरेंक्स में आपने पार्ट्स ऑफ फेरेंक्स, वाल्डियर्स लिम्फेटिक रिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पैलेटाइन टॉन्सिल। अच्छा, फेरेंक्स की आपको
ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई भी आनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ आगे। ये ब्लड सप्लाई हो गई और ये नर्व सप्लाई। लेरेंजियल पार्ट ऑफ फेरेंक्स, ये रीड, जस्ट रीड स्ट्रक्चर ऑफ फेरेंक्स रीड करना है, मसल्स ऑफ फेरेंक्स रीड करना है। ये मसल्स आपने रीड करना है, इसकी डायग्राम देख के अच्छी तरह कंसेप्ट बनाना है। ओरिजिन ऑफ कंस्ट्रक्टर रीड करना है, ये सारा रीड स्ट्रक्चर इन बिटवीन फेरेंजियल मसल्स इम्पोर्टेंट किलियन डेहिसेंस, ये आपने क्लिनिकल करना है, इम्पोर्टेंट है, ये आप एंड से कर लें, ये आपको एम्ब्रियो में भी आई थिंक काम आएगा। अपेंडिक्स से कर लें इसको। नर्व सप्लाई इम्पोर्टेंट, ब्लड सप्लाई ये भी इम्पोर्टेंट। बाकी ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर नोज़ एंड पैरानेजल साइनसेस। नोज़ रीड करना है, रीड, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्लिनिकल करना है। नेज़ल चैप्टर इम्पोर्टेंट, ये आपको बुक पे मेरे इतना जो गंद मचा हुआ इससे आइडिया होगा कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह करनी है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, ये सारा कुछ करते आना है। ये भी सारा कुछ, ये इम्पोर्टेंट क्लिनिकल्स भी हैं। अच्छा, ये टेरिकोप्लाटाइन फोसा मोस्ट इम्पोर्टेंट, टेरिकोप्लाटाइन गैंग्लियन इम्पोर्टेंट, क्लिनिकल इम्पोर्टेंट। बस अब ये चैप्टर ख़त्म। हाँ, ये सेक्रेटोमोटर फाइबर्स फॉर लैक्रिमल ग्लैंड। लेरेंक्स में आ जाए। लेरेंक्स में आपको इनके कार्टिलेजेस के नाम आने चाहिए, कितने पेयर्ड हैं कितने अनपेयर्ड हैं, सिर्फ इतना करना है। और इसके आपने इसकी डायग्राम्स आपको एटलस में बहुत अच्छी मिलेंगी। ये कार्टिलेज नाम आने चाहिए, बाकी रीड कर लें, अच्छा है। कैविटी ऑफ लेरेंक्स रीड, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस इम्पोर्टेंट, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ लेरेंक्स रीड कर लें। हाँ, ये वाला जो टेबल है इम्पोर्टेंट है, मसल्स के नाम आने चाहिए, इनकी नर्व सप्लाई आनी चाहिए। और ये भी इम्पोर्टेंट, मसल्स एक्टिंग ऑन द लेरेंक्स, कौन सा मसल्स कौन से फंक्शन, एलिवेशन कौन को है, डिप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बाकी इधर से कुछ नहीं करना, ये भी कुछ नहीं। मूवमेंट्स ऑफ वोकल फोल्ड्स रीड, ये इसकी नर्व सप्लाई करनी है। और हाँ, बस इसमें से ये आपका ये क्लिनिकल देख लें, फैक्ट्स टू रिमेंबर। ये चैप्टर भी ख़त्म। टंग में आ जाएं। टंग में आपने पेपिला ऑफ द टंग इम्पोर्टेंट, मसल्स ऑफ टंग इम्पोर्टेंट, समरी ऑफ एक्शंस ऑफ मसल्स इम्पोर्टेंट, आर्टेरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई इम्पोर्टेंट। बाकी इस चैप्टर में से कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ये फैक्ट्स टू रिमेंबर एंड में कर लें बस। एयर, ये चैप्टर जो है इसमें से आपने सिर्फ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इम्पोर्टेंट है, इसकी ब्लड सप्लाई यहाँ पे पेज नंबर 286 पे, नर्व सप्लाई ये आपको शो हो रही है। बाकी इसमें मिडल एयर इम्पोर्टेंट है। एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटस में से आपने सिर्फ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कर ली। मिडल एयर आपने पूरा इम्पोर्टेंट है करना है। इसकी लेटरल वाल इम्पोर्टेंट है, कंटेंट्स इम्पोर्टेंट हैं। बाकी कोई इतना ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। इंटरनल एयर भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आई बॉल आपने नहीं करनी, इसमें से कुछ नहीं करना।
सरफेस मार्किंग आ गई, ये तो वैसे ही नहीं करनी होती, ये आपको वैसी चीज़ें पता होती हैं। अपेंडिक्स आ गई, अपेंडिक्स में से आपको मैं बता देता हूँ, सर्वाइकल प्लेक्स आ गया, फ्रेनिक नर्व, सिंपैथेटिक ट्रंक। अच्छा, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया का, ये आपने यहाँ से पहले वहाँ से पढ़ने हैं, उसके बाद यहाँ से करना है। और ये कनेक्शंस कुछ दिए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो आप पास्ट पेपर्स में देख लें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। पेरोटिड वाला इंपॉर्टेंट है, सेक्रेटो मोटर फाइबर्स वाला इंपॉर्टेंट है, वो आपने यहाँ से करने हैं। बाकी ये आ जाती है आपके पास आर्टरीज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये यहीं से आप करें साथ साथ। और इसको एटलस से देखें, नेट से डायग्राम देखें, कोई वीडियोस देखने तो देख लें, वरना डायग्राम देख के आपको काफ़ी काम चल जाएगा। ये आर्टरीज होगी सारी, और बस, और ये आपके क्लिनिकल्स इंपॉर्टेंट, ये आप किसी भी सूरत नहीं छोड़ सकते। ये आपकी होगी हेड एंड नेक की गाइडलाइंस कंप्लीट। अगर इसमें से किसी को कोई क्वेश्चंस हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी फेलोज़ के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।